सो लाइक फैट टू फिट कितने दिन में हो सकता है? 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट और एक अल्कोहल होता है। अगर कोई भी बंदा, अगर आपको चाहता, मतलब आपके बिजनेस में आना चाहता है या न्यूट्रिशनिस्ट चाहिए, तो वाई शुड ही ट्रस्ट यू? वन रैंडम डे, वन रैंडम नाइट आई वाज ब्रोक। तो वेलकम ऑन बोर्ड खुश भैया। तो आपके बारे में थोड़ा बताइए। Yeah, thank you so much for having me and looking forward to speak to you. And yeah, so basically I came to Bangalore, मतलब 11 साल हो गए और मैं यहाँ पे अपने बिजनेस मैनेजमेंट के लिए आया था जो प्रेसिडेंसी कॉलेज से था। एंड मेरा कज़न यहाँ पे था, सो दैट्स हाउ आई गॉट द रेफरेंस यहाँ पे। एंड yeah, so I started with business management and that was a 3 years of course. Um right now what I'm doing is nowhere related to what I wanted to do that time, and this is quite of a journey that eventually led to this, right? So जब मैं आया था it was all कि खाली एक जॉब करना है या अच्छी प्लेसमेंट हो जानी चाहिए, बिकॉज इट वॉज अ काइंड ऑफ रैट रेस उस टाइम पे करना था ऐसा। तो 3 साल का कोर्स हो गया और आई स्टिल रिमेंबर कि बहुत ही एक रैंडम डिसीजन था मेरा। जिस दिन प्लेसमेंट की कंपनीज आई थी उस दिन मैंने एक असाइनमेंट नहीं किया था, और ये वहाँ का था कि आपको अगर प्लेसमेंट में बैठना है तो आपको उस दिन का अटेंडेंस मिल जाता है। तो मेरा वहाँ का सिर्फ ये मोटिव था कि उस दिन मैं बस वो असाइनमेंट को बंक करने के लिए प्लेसमेंट में बैठ जाऊँ। एंड आई डेंट हैड अ रेज्यूमे बिकॉज कभी सोचा ही नहीं था कि जॉब वॉब मिल सकता है, कभी पढ़ा लिखा भी नहीं था उतना कॉलेज में, बस पास होने के लिए करता था। बट वो क्लास बंक करने के लिए मैं प्लेसमेंट में बैठा और पहले राउंड क्लियर हो गया, जो एकदम सरप्राइजिंग था मेरे लिए बिकॉज अमेजोन सबसे बड़ी कंपनी आई थी उस साल। तो वो हो गया पहला राउंड और फिर सेकंड राउंड में गया, वो भी क्लियर हो गया जीडी। और थर्ड राउंड में जब मैं गया तो मेरे को रेज्यूमे पूछा था। तब मेरे को समझ में आया कि रेज्यूमे लेके जाना होता है, उसके पहले तक कुछ भी नहीं था। तो फिर उन्होंने बोला कि आप ब्रेक में जाके अपना रेज्यूमे बना के आओ। तो मेरे साथ जो बंदा गया था उसका रेज्यूमे मैंने बस कॉपी किया और अपना नाम हटाया और बस अपना बाकी इधर उधर का चीज़ हटाया और फिर रेज्यूमे लेके आ गया। और लास्ट का राउंड जो था वो फाइनल राउंड था और उसमें आई अकॉर्डिंग टू द इंटरव्यूअर आई वॉज जस्ट सो ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट बिकॉज आई लिटरली टोल्ड हिम कि मैंने आधे घंटे पहले रेज्यूमे बनाया है। तो ही टोल्ड दैट आई एम जस्ट टेकिंग यू नॉट फॉर द स्किल्स बिकॉज यू डोंट हैव एनी, आई एम टेकिंग यू फॉर द ट्रांसपेरेंसी बिकॉज मुझे पता है कि स्किल्स आ जाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो प्रॉब्लम वो नहीं है, वी वॉन्ट समवन हु कैन लर्न द स्किल्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड दैट्स हाउ आई गॉट। और मैंने अचानक से फ़ोन किया घर पे कि जॉब हो गया। सब शॉक बिकॉज किसी को नहीं पता था, ना प्रिपेयर्ड था, और जो लोग प्रिपेयर होके जा रहे थे उनको नहीं मिला था जॉब। सो ऐसे जॉब शुरू हो गया लाइफ वहाँ पे कॉरपोरेट की। और फिर 2 साल मैंने वहाँ पे जॉब किया। मैं कहीं ना कहीं पे डेफिनेटली फिटनेस के टूवर्ड्स हमेशा इंक्लाइंड था बिकॉज आई हैव बिन बॉर्न इन अ गुजराती फैमिली, सो आई वॉज लिटिल ओबीस। एंड वो मेरे को तब हिट किया जब मैं बैंगलोर आया और जब मैं थोड़ा सा बॉडी शेम खुद को करने लगा और थोड़ा सा मेरे को लोग करने लगे। एंड व्हेन आई डिडंट फिट इनटू क्लोथ्स मुझे लगा कि नहीं यार, कुछ करना चाहिए इसके लिए। सो आई ट्राई डूइंग सर्टेन थिंग्स वर्क, सर्टेन थिंग डिडंट वर्क। उस टाइम पे फिटनेस उतना ज़्यादा यूट्यूब उतना नॉलेज था नहीं, 3-4 यूट्यूबर्स थे, गुरुमान और ये सब थे, तो उनका कंटेंट हम लोग देखते थे, कुछ एक्सपेरिमेंट करते थे, फिर चलता था नहीं चलता था। सो वो एक्सपेरिमेंटेशन में कहीं ना कहीं पे आई स्टार्टेड लुकिंग कहीं ना कहीं पे बेटर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिजिकली। आई स्टार्टेड गेनिंग मोर नॉलेज अबाउट इट, एंड बिकॉज आई वॉज काइंड ऑफ अ इंट्रोवर्ट, जो अभी लोगों को डिफिकल्ट लगता है सोचने में, बिकॉज आई एम वेरी ओपन, आई बहुत ज़्यादा कन्वर्जेशन होते हैं, यू नो, आई मेक सोशल मीडिया कंटेंट एंड ऑल, बट दैट टाइम इट वॉज नॉट लाइक दैट। मतलब आई हैड फ्यू पीपल फ्रॉम माई टाउन हुम आई यूज टू स्पीक। तो ऐसा ही था। तो इट स्टार्टेड इन दैट वे। तो आई स्टार्टेड लर्निंग मोर एंड मोर अबाउट फिटनेस, हाउ इट वर्क्स, यू नो, व्हाट आर द टेक्निकलिटीज़ अराउंड इट, कैसे न्यूट्रिशन चलता है नहीं चलता है। पैसे भी उतने नहीं थे उस टाइम पे, घर से जितने आते थे उसमें ही चलता था। और आई वॉज डेटिंग समवन उस टाइम पे जो आज शादी कर चुका हूँ मैं उनसे, तो उनके जितने पैसे आते थे उससे मैं अपना बजट निकाल के फिटनेस का चीज़ निकाल के करता था। ठीक है, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने लगा बिकॉज आई स्टार्टेड सीइंग चेंजेस इन मी। एंड इवेंचुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज यू गो इन टू फिट यू नो कॉर्पोरेट, वहाँ पे यू फील देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट फिट। सो बिकॉज दे सॉ मी कि अरे यार ये बंदा अच्छे तरीके से दिख रहा है, ये फिट है,
एडवाइजेस कोई भी पूछते हैं आपसे और आप दे देते हो एडवाइजेस, तो उस टाइम पे इट वाज ओनली कि यार कोई भी आपसे कुछ भी पूछ रहा है और मैं फ्री में, अरे ठीक है आप ये डाइट में कर लो, वो डाइट में कर लो, बिकॉज मुझे इंटरेस्टिंग लगता था कि यार कोई मेरे से आगे पूछ रहा है, उसको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, फिर वो इंटरेस्टिंग लग रहा है उसको। तो कोचिंग फॉर पेइंग वॉज नेवर देयर। कोई बोला, कुछ बोल दिया, डाइट वाइट बना के दे दिया फ्री में, बिकॉज मैंने सोचा ही नहीं था कि इससे कभी पैसे निकल सकते हैं। तो 2 साल मैंने वो किया, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं पे मुझे लगा कि अब ये नहीं हो रहा है। फिर एक नई कंपनी आई बैंगलोर में, पेपाल करके। तो एक यही चीज़ था कि अब पैसे बढ़ाने हैं, क्योंकि अब इसमें खर्चा सप्लीमेंट्स और ये सब का निकल नहीं रहा है। तो 10,000 रुपये ज़्यादा हाइक मिल रहे थे मंथली बेसिस में, तो मैंने वो कंपनी ज्वाइन कर ली जस्ट विद दैट विजन कि अब अच्छी तरीके से फिटनेस में ध्यान दे सकते हैं। और दूसरी कंपनी ज्वाइन की, और वहाँ पे भी कोइंसिडेंटली हो गया मेरा। आई डोंट नो क्या देखा क्या नहीं देखा, बिकॉज ठीक ठाक किस्मत के हिसाब से हुआ, बिकॉज मैं स्किल्डफुल नहीं था उतना कॉर्पोरेट में। फिर 2 साल मैंने वहाँ पे काम किया। फिर 2 साल के बाद फिर मुझे लगा कि अब ये नहीं हो पा रहा है मेरे से, क्योंकि अब पैसा वॉज नॉट अ मोटिवेशन, क्योंकि अच्छा खासा पैसा मिल रहा था वहाँ पे, बट वो पैसा लेके भी मैं खुश नहीं था। मतलब घर आता था एंड इट वॉज सो ट्रबल सम फॉर मी टू डू एवरी थिंग एट वंस, जहाँ पे आई हैड टू ट्रैवल फ्रॉम हेब्बाल, जैसे बैंगलोर में एक जगह है, टू सरजापुर, दैट इज़ 34 किलोमीटर्स वन वे। दैट इज़ बेसिकली 2.5 आवर ऑफ ट्रैवल फ्रॉम दिस प्लेस टू दैट प्लेस। सो मेरे को 5 घंटे ट्रैवल में लगते थे डेली बेसिस के, डेली। और फिर मैं आता था एंड फिर मैं अपना खाना बनाता था, फिर जिम जाता था। तो आई वॉज जगलिंग लाइक दिस फॉर 2 years कम्प्लीटली। एंड फिर वन फाइन डे आई फेल्ट कि अब नहीं हो पा रहा है, एंड पैरेलली आई स्टार्टेड कोचिंग विद सम अमाउंट ऑफ मॉनिटरी थिंग्स, कि अब मैं सोचता था कि थोड़े पैसे वैसे ले लूँ तो ठीक है। अब कहीं ना कहीं पे इंटरेस्ट आने लगा कि अरे यार थोड़ा पैसा भी ले रहा हूँ तो चल रहा है, चलो अब थोड़ा साइड हसल की तरह देखने लगा उसको। बट स्टिल इट वॉज नॉट वेरी करियर ओरिएंटेड दैट टाइम। सो इट स्टार्टेड ऑफ दैट, लाइक फिर मैंने कोविड हुआ, फिर उस टाइम पे मैंने ब्रेक लिया 1 साल का, एंड आई लेफ्ट द जॉब विदाउट एनी एक्सपीरियंस और विदाउट एनी बैकअप। उस टाइम पे बस आई फेल्ट बर्नट आउट कि नहीं हो पा रहा है सब चीज़ मैनेज। एंड बिकॉज आई वॉज डेटिंग कसक, मतलब तो आई वॉज ऑलवेज हैविंग दिस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कि मेरे पास रेंट के पैसे का टेंशन नहीं है, वो हो जाएगा। माई पेरेंट्स आर फाइनेंशियली स्टेबल, तो उनका भी टेंशन नहीं है। एंड आई स्पोक टू देम, दे आर लाइक कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें छोड़ के रेस्ट लेना है तो तुम रेस्ट लो, बिकॉज यू हैव क्वाइट 4 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो इफ़ यू गो फॉर अ जॉब, आपको जॉब मिल जाएगी। सो आई लेफ्ट विद दैट थिंग, एंड when I left my job, that time COVID happened. So there was no going back, because I went back to them. वो लोग ने लिया नहीं, because उन लोग ने बोला कि अब हम लोग ले नहीं रहे, एंड बिकॉज ईगो भी कुछ होता है, तो फिर मुझे लगा भाई अब मैं नहीं जा रहा हूँ। वो लोग ने बोला कि आप नीचे के रोल से स्टार्ट कर सकते हो। मैंने बोला दैट इज समथिंग दैट आई एम नॉट गोइंग टू डू। फिर या कोविड हैपेंड, फिर 1 year तक आई वॉज नॉट हैविंग एनी जॉब, एंड उस टाइम पे द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड इज ऑनलाइन कोचिंग स्टार्टेड, बिकॉज जिम्स बंद हो गए थे, पीपल वे स्टिल अनफिट, घर पे रह के कुछ करना नहीं था। तो सब लोग जो फिट थे वो लोग ने इंस्टाग्राम पे कंटेंट डालना शुरू किया, और इंस्टाग्राम पे ऐसा हो गया कि अब हम लोग ऑनलाइन फिटनेस कोचेज़ हैं। दैट टाइम आई डिड माई फर्स्ट सर्टिफिकेशन विच वॉज स्टिल स्पॉन्सर्ड बाई माई वाइफ, बिकॉज उस टाइम पे पैसे नहीं थे, तो 60,000 रुपये उसने दिए थे। एंड आई डिड माई ISSA सर्टिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन। तो उस टाइम के बाद आई स्टार्टेड लुकिंग एट इट फ्रॉम अ प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि अब आई एम सर्टिफाइड इनफ, आई नो हाउ इट इज़ डन, एंड नाउ आई कैन कोच पीपल। वन रैंडम डे, वन रैंडम नाइट आई वॉज ब्रोक, मतलब मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो मैंने एक रैंडम पोस्ट डाल दिया लुकिंग फॉर पीपल टू ट्रांसफॉर्म। और इस तरीके से उसमें से एक कलीग जो मेरी अमेजोन की थी, उसने बोला कि हाई कुश, व्हाट आर द चार्जेस। अब जब सुबह मैसेज आया तो मेरे को पता नहीं था कि चार्जेस क्या होते हैं, कितना चार्ज करना होता है। तो मैंने कसक से पूछा, यार कितना पैसा बोल सकता हूँ मैं? तो उसने बोला कि बोलो तुमको जितना लगता है। मैंने बोला मुझे पता ही नहीं कितना लोग चार्ज करते हैं इसमें। फिर मैंने बोला कि 4,000 टाइप करके रख दिया, और फिर फ़ोन साइड में रख दिया। मैंने बोला भाई उसको लगेगा 4,000 लूट रहा हूँ क्या, मैं पैसे ले रहा हूँ इतना ज़्यादा। उसने बोला ओके लेट्स डू इट। अब करना क्या होता है वो मेरे को नहीं पता, मेरे को अपना डाइट बनाना पता है, किसी को कोच करना नहीं पता था, उतना प्रोफेशनली किया नहीं था। बट आई कोच्ड हर, आई गॉट ग्रेट रिव्यूज़, उनका PCOS रिवर्स हो गया, उनके थायराइड रिवर्स हो गए, एवरी ब्लड मार्कर उनके ठीक हो गए। एंड शी गेव मी अ फीडबैक, शी पोस्टेड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑन हर प्रोफाइल, शी एंड शी गेव गुड रिव्यूज़ अबाउट मी, एंड शी केम फ्रॉम अ वेरी वेल्दी फैमिली। तो वहाँ से आई स्टार्टेड गेटिंग रेफरल्स, वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हुआ, and I started making more content. I think I have a channel in YouTube. I started making more and more content because time पे कुछ करने के लिए था नहीं, so there was nothing to lose, there was nothing to go back. फिर fortunately because उस time पे people
एंड आई वॉज चार्जिंग वेरी लेस. आई मीन इफ मॉनिटरी टर्म्स में बोलूँ तो मैं 4,000 के बाद फिर मैंने और जो क्वेरीज आई उसमें मैंने 3,000 चार्ज किया, बिकॉज आई डिडंट वांटेड टू हियर अ नो. मुझे लगा कि जो भी आए वो मेरे को पैसे दे, बट मैं उससे सीखूं और मैं रिव्यूज़ लूँ. सो 3,000 मैं 3 महीने के लिए चार्ज कर रहा था, विट वॉज नथिंग एट, आई मीन 4 years बैक. बट इट वॉज स्टिल अ लॉट फॉर मी बिकॉज आई वॉज कम्प्लीटली गॉन. मतलब मेरे पास तो कुछ भी नहीं था और मेरे को घर बैठे बैठे पैसे कोई दे रहा था फॉर माई स्किल्स, राइट. इट वॉज अ बिग थिंग फॉर मी. नाउ पैरेलली जितना मैं पेपाल में कमा रहा था उतना मैं यहाँ पे कमाने लगा कहीं ना कहीं पे. और फिर मुझे लगा कि अब ये कोचिंग कुछ बड़ी चीज़ बन सकती है. बट फिर मुझे लगा एक टाइम के बाद कि अब थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, और इट डिडंट वर्क इन दैट मैनर उस टाइम पे. मतलब क्लाइंट्स कम हो गए सब कुछ, और फिर आई फेल्ट लिटिल इनसिक्योर अबाउट माई फाइनेंशियल कमिटमेंट्स. फिर मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन की, दैट वाज माय लास्ट कंपनी रेजर पे. एंड आई वर्क देयर फॉर 8-9 months. एंड फिर it was very parallel. I was coaching also and I was doing the 10 hours of job also because it was online and work from home था. बट वहाँ पे आई थॉट दैट आई हैव टू नेवर लुक बैक नाउ. और अब जब मैं जॉब छोड़ूंगा आई लीव इट फॉर द लास्ट टाइम, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी 9 महीने में मैंने क्लियर कर ली थी वहाँ पे काम करके. बिकॉज वॉट एवर आई अर्नड, आई सेव्ड एवरी पेनी ऑफ इट जस्ट टू री इन्वेस्ट इन माई बिजनेस. मोर इन्वेस्टमेंट, मोर सर्टिफिकेशंस, मोर नॉलेज, एंड पैरेलली मैं कोच तो कर रहा था तो रिव्यूज़ और फीडबैक्स और ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ते जा रहे थे. एट द सेम टाइम कंटेंट भी इतना डाल रहा था मैं. So from there, I never looked back. It is probably 4 to 5 years that I've been coaching people. I have worked with more than 700 people across world, and I have worked in 12 countries, and it is mostly 70% of the business organic. Now I've got into paid marketing, and I have a team of 5 nutritionists who work with me. And yeah, I mean, this is what a little longer, मतलब मैंने ज़्यादा खींच दिया इसको, but this is what I am doing as of now in life. ओके, सो आपको फर्स्ट आपके क्लाइंट कब मिले थे, विच ईयर? आई थिंक इट वॉज अराउंड 2020, नहीं 20, हाँ आई थिंक 2020 के कोविड के टाइम पे. कोविड के टाइम पे. तो अभी भी मतलब आपके न्यूट्रिशंस फॉलो कर रहे हैं या दे आर फिट एंड फाइन ना? या सो माई लोगो ऑफ द कंपनी इज़ द लास्ट डाइटिशियन, द लास्ट टाइम यू डाइट. सो व्हेन वी कोच, अब मैं वी बोलता हूँ बिकॉज वी हैव अ टीम, सो इट्स नॉट माई कॉन्ट्रीब्यूशन, इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द टीम. बट मेरा विजन ये था कि जब भी कोई हमारे साथ काम करे, दैट इज़ द लास्ट टाइम दे इन्वेस्ट ऑन देयर हेल्थ. यूजुअली एक न्यूट्रिशन प्लान कैसे होता है, जैसे आई गिव यू अ न्यूट्रिशन प्लान, आप फॉलो करो और ख़त्म कर दो आप. और देर इज़ नथिंग दैट वी कोच, आपको दे दिया आप ये फॉलो करो, विच इज़ वेरी रैंडम, एंड वी डोंट, मतलब यू डोंट गेट अ लॉट ऑफ कस्टमाइजेशन. बट कोचिंग इज़ बेसिकली जब आपका सारा चीज़ मैं पूरे दिन का मॉनिटर करूँ. लेट्स से आप कितने, आपका वेट क्या है, आपने फूड पिक्चर्स क्या लिए, आपको आपकी स्लीप कैसी हो रही है, लाइक बेसिकली मॉनिटरिंग योर एंटायर लाइफ स्टाइल. एंड वेन यू डू इट रिलीजियसली विद समवन ओवर द पीरियड ऑफ 3 months, कहीं ना कहीं पे एक लाइफ स्टाइल क्रिएट हो जाती है. एंड जब वो लाइफ स्टाइल क्रिएट हो जाती है, कॉन्शियसनेस क्रिएट हो जाता है. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट, एंड दिस इज समथिंग दैट आई विल प्रमोट माई बिजनेस राइट नाउ, ठीक है. द रीज़न दैट वी फोकस सो मच इज़ कि मैं चाहता हूँ कि एक इंसान अगर वज़न कम करे, बिकॉज वी मोस्टली वर्क अराउंड फैट लॉस, and it is more sustainable because if you are eating your staples and doing it, it is the best thing that can happen. 70% of my clients are from Bangalore and they are South Indian. So agar I give them idli subah उठ के खाना और rice खाना, and if you are still losing weight with that, they feel that it is a blessing because they have been already eating the same food, but अब उसमें weight loss भी हो रहा है because they are eating mindfully. So they are not buying anything random, they are not investing in random supplements, detox pills. घर पे सबके साथ बैठ के खा रहे हैं, फिर भी वजन कम हो रहा है. एंड राइट नाउ माई कंपनी वर्क्स विद डैड्स एंड मॉम्स, सो वी रन अ कैंपेन लाइक फिट मॉम एंड फिट डैड. सो एनी वन हु इज़ अराउंड देयर मिडल 30s से लेके 55, हु हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ फैमिलीज, फाइनेंसेज, और उसके बाद उनको फील होता है कि नो, आई वॉन्ट टू बी अ फिट वर्जन फॉर माई चिल्ड्रन. बिकॉज इस एज में आप अपने लिए मोटिवेटेड नहीं होते, अपने बच्चे के लिए होते हो. सो यू वॉन्ट टू बी अ फिट डैड और फिट मॉम बिकॉज आप अपने बच्चे की एनर्जी लेवल मैच कर पाओ, या उनके लिए एक विजन क्रिएट कर पाओ कि यार आई एम फिट, सो आपको भी हेल्दी खाना है. सो ये विजन के साथ हम लोग अब काम करते हैं लोगों के साथ, एंड इन अ वेरी सस्टेनेबल मैनर, जहाँ पे यू डोंट हैव टू गो आवर्स इन द जिम बिकॉज यू हैव 10 to 12 hours ऑफ जॉब. यू कैन नॉट कुक सेपरेटली बिकॉज वी वर्क विथ मॉम्स, तो उनके पास टाइम नहीं होता है. बट एट द सेम टाइम इफ़ यू हैव अ टीम विच लिटरली ट्रैक्स यू एवरीथिंग जो आप करते हो पूरे दिन में, आप क्या खा रहे हो, आपके जैसे फीमेल में योर पीरियड साइकिल्स और थायराइड और other PCOS related factors, right? We get into every parameter of it.
So we are someone who helps a person not to go into the medical area and not to spend additional on medicines. अगर वो चीज़ हम उनके लिए कर दे, then I think the best thing about my profession is we can change lives. एक इंसान जिसको PCOS है, एक फीमेल, उनके बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, एक्ने होते हैं, दे डोंट फील गुड अबाउट देम सेल्फ, दे हैव टू टेक बर्थ कंट्रोल पिल्स टू गेट पीरियड्स एंड ऑल, राइट. अगर हम लोग उस चीज़ को रिवर्स कर दे और उनको एक बेटर लाइफ दे विद द सेम थिंग दैट दे आर डूइंग, राइट, बाई क्रिएटिंग मोर डिसिप्लिन एंड let's say habits, then I think that is the biggest power a person can have, and that is a knowledge that is supreme. मतलब आप किसी की ज़िंदगी चेंज कर रहे हो. So I think the best thing about my profession is I didn't start it with the monetary benefit, and right now also if I have to coach someone and if I change life, जो feedbacks आते हैं मेरे को, right, I mean one random day, one bad day, I just scroll through it and I feel कि ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा है, कुछ तो किया है. जब एक इंसान मेरे को वीडियो में आके बोल रहा है कि आई वॉन्ट टू थैंक यू बिकॉज आपकी वजह से मेरे थायराइड या ट्राइग्लिसराइड लेवल ठीक हुए हैं, एंड नाउ दैट पर्सन इज़ मैनेजिंग अ फैमिली. तो मतलब सोचो उस हेल्थ की वजह से जिसका ठीक हुआ वो 5 लोगों की और ध्यान रख रहा है. आई मीन वो बहुत अमेजिंग चीज़ है और वो हर किसी के प्रोफेशन में वो फीलिंग नहीं आ सकती है. अच्छा, तो मतलब जो ये आप जिस सेगमेंट में आपने घुसा है वो बहुत वाइड है, राइट. आप कोच हो, आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स रहेंगे, राइट. तो वाई शुड मी एज नॉट मी, अगर कोई भी बंदा अगर आपको चाहता, मतलब आपके बिजनेस में आना चाहता है या न्यूट्रिशनिस्ट चाहिए, तो वाई शुड ही ट्रस्ट यू, ही और शी शुड ट्रस्ट यू? So I mean the differentiation factor between us and other people is, and there are multiple, and the industry is little saturated right now, every person is doing this thing, right. The difference that we create is कि we give that personalization. जैसे आप सिर्फ मेरे साथ काम नहीं करते हो, आप एक 4 लोगों की टीम के साथ काम करते हो. वी हैव व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे 4 लोग आपको ऑनबोर्ड करके पूरे दिन, आप सामने से मैसेज ना करो तो हम करते हैं. वी लिटरली चेज यू कि आज आपने क्या खाया, आप बाहर जा रहे हो तो आप क्या खा रहे हो, आपकी स्लीप कैसी है, एंड यू फील दैट कि इतने बिजी वर्ल्ड पे अगर कोई 2 मिनट का टाइम निकाल के भी आपको पूछ रहा है कि आपकी स्लीप कैसी है, आपने क्या खाना खाया, ये थोड़ा ऑयली है, आप वॉक करने गए या नहीं, राइट. ये पर्सनलाइजेशन बहुत नहीं मिलता है आज के टाइम पे. यू पे अ लॉट ऑफ अमाउंट, यू पे टू फैंसी डाइटिशियंस, वो लोग आपके घर का आटा चेंज करा देते हैं, चावल चेंज करा देते हैं. They create your life miserable in order to help you lose weight. You lose weight, but you feel frustrated throughout the process. And if you feel frustrated throughout the process, by the end of the process, you will give up on it. The only thing that you can sustain is कि आपने आज जो ब्रेकफास्ट में खाया, आप वही ज़िंदगी भर खाओ बिकॉज वो आपका स्टेपल है. बट कितना खाना है, अगर वो हम हेल्प कर दें, और अगर एक सिस्टम रहे जहाँ पे आप डेली बेसिस में, जैसे इफ़ यू आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट कंपनी, अगर आपका मैनेजर बोलता है कि 9 बजे मेरे को मेल चाहिए, तो यू फील अकाउंटेबल टू सेंड अ मेल टू दैट पर्सन बिकॉज आपको पता है कि करना है तो करना है. नाउ व्हेन यू वर्क विथ अ कोच, आपको क्या पता है कि 9 बजे या 3 बजे मेरे को पता है कि कोच को बताना है कि मैंने आज कितने स्टेप्स वॉक किए, मेरे फूड के पिक्चर्स भेजने मेरे को, ठीक है. अगर नहीं हुआ है तो कोच विल आस्क मी कि क्यों नहीं हुआ है. So we give more accountability, more personal connect, and I think that is one thing, and we make the process more sustainable. We don't ask you to buy anything from us because we are a service related brand, not a product related brand. So you don't spend anything. The best thing that happens is you eat food with entire family एक साथ में. सब घर में दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे हैं, आप सबके साथ खाओगे, आपको अलग से खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है. I mean that is the best thing that can happen to you, right? वरना क्या होता है कि आप कीटो डाइट फॉलो करो, इंटरमिटेंट करो, सब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आप ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हो, कीटो डाइट में आप दाल चावल छोड़ दे रहे हो, कितने दिन तक कर सकते हो? यू लूज वेट बाई ईटिंग एनी डैम थिंग. आप घास खा के कर सकते हो, बट क्या आपको घास खाना है कि आपको दाल चावल रोटी सब्जी खाना है? आई थिंक इफ़ यू क्रिएट दैट सस्टेनेबिलिटी, पीपल फील कि अरे ये बंदा जो बता रहा है ये लाइफ टाइम डूएबल है. अच्छा, तो बस राइट क्वांटिटी एंड राइट फूड खाना. एब्सोल्युटली. आई मीन व्हाट यू आर ईटिंग इज़ नॉट बैड एट ऑल. इंडिया में जो खाना आप खाते हो वो बहुत अमेजिंग है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. You don't need fancy food, you don't need super food, you don't need berries and chia seeds. What you are eating is good, but the quantity of what you are eating, that is the problem. घी हेल्दी है, बट 1 टेबलस्पून घी में 120 कैलोरीज भी आती है. हेल्दी के नाम पे आप 5 टेबलस्पून खा रहे हो तो आप 550 कैलोरीज दिन की हेल्दी बोल के खा रहे हो. हाँ, सही बात है. शुगर इज़ नॉट बैड, बट
मतलब कितना क्वांटिटी खा रहे हो. शुगर छोड़ के आप जैगरी अगर 6 टेबलस्पून खा रहे हो तो यू आर ईटिंग द सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज इन दैट. तो एंड दिस इज़ नॉट टू डिसरिस्पेक्ट आवर सोसाइटी. हम लोग के सोसाइटी में अंकल आंटी लोग जितने लोग भी घर का खाना खाते हैं सब लोग ओवरवेट है. सब लोग ओवरवेट है. सब लोग घर का खाना खा रहे हैं. वो लोग हमको भी बोल रहे हैं कि आप घर का खाना खाओ. क्यों ओवरवेट है? बिकॉज उनके घर के खाने में पता नहीं कितना खाना है. ऐसा नहीं कि वो लोग पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हैं. हम लोग की जनरेशन पिज़्ज़ा बर्गर खा रही है. वो लोग तो घर पे ही 4 बार खा रहे हैं. वो लोग तो रोज़ सुबह पार्क जा रहे हैं, रोज़ 2 घंटे जॉगिंग करके आ रहे हैं, बेस्ट हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, 10 घंटे सो रहे हैं, सब कुछ मेंटल वेलबींग सब कुछ सही है. बट ओवरवेट क्यों है? क्यों? क्योंकि घर के खाने में आपको पता नहीं है ना कहाँ पे रुकना है, कितना खाना है. तो दैट इज़ द बेसिक नॉलेज दैट यू नीड. एंड वंस यू नो इट, वंस यू नो दैट, वो स्वीट स्पॉट समझ में आ जाएगा कि घर के खाने में कितना खाना है. यू विल स्टार्ट लविंग योर फूड rather than hating it, which I see is happening कि you are going towards more westernized approach of oats, नॉर्मल चीज़ें जो है आप म्यूसली और ये सब चीज़ें कर रहे हो. यार ओट्स और दलिया के न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन सेम है. कभी पलट के देखो, कोई भी रैंडम चीज़ आपको बेच देता है कोई, आप खरीद लेते हो. आई मीन आपको एजुकेट होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड वो आपको देखना है. जब आप किसी के साथ इनरोल करो, साइन अप करो अपने फिटनेस को लेके, आप देखो कि क्या वो बंदा आपको बेच रहा है या क्या आपको एजुकेट कर रहा है. मैं अपने कंसल्टेशन कॉल में 40 मिनट्स के कॉल में 30 मिनट्स लोगों को एजुकेट करता हूँ और 10 मिनट अपने सर्विसेज के बारे में बताता हूँ. बिकॉज मुझे पता है वो 30 मिनट्स के बाद उसको इतना वैल्यू मिलेगा कि वो लास्ट 10 मिनट्स बोलेगा ओके आई वॉन्ट टू साइन अप विथ यू. बिकॉज देर आर वेरी लेस पीपल हु आर डूइंग इट, राइट. दे आर जस्ट लाइक कि ओके दिस इज माई ब्रोशर, आई चार्ज दिस पे, खत्म. अरे डू यू गेट टू अंडरस्टैंड कि उसमें की प्रॉब्लम क्या है, वाई ही इज़ नॉट एबल टू डू इट, राइट. सो या दैट इज़ वन थिंग. सो अभी जैसे मान लो आप फिटनेस में हो, सो यू ऑल्सो ट्रेन योरसेल्फ, जिम वगैरह करते हो, राइट. तो आप एनी काइंड ऑफ प्रोटीन सप्लीमेंट्स वगैरह रहते हो? या सो वी टेक आई टेक नॉर्मल वे प्रोटीन एंड बिकॉज दिस विल बी हेल्दी. Yeah, so because this will be heard with a lot of people, I want to clarify it once and for all. And I know कि this is something that 5 साल तक भी मैं clarify करते रहूँगा तो वो नहीं होने वाला. ये स्टिग्मा रहेगा इंडिया में. So वे इज़ नथिंग बट जो मिल्क होता है उसको आप फिल्टर करते हो, और जो अगर घर पे आप पनीर बनाते हो ना तो उसका जो पानी रह जाता है वो वे होता है. ओके. अब आप बोलोगे कि वो पानी में क्यों पी ना लूँ, बिकॉज वो पानी में बहुत ज़्यादा फैट कंटेंट होता है, और जब आप उसको फिल्टर करते हो तो उसमें से फैट हटा के आप प्रोटीन रहने देते हो. एंड दैट इज़ हाउ वे प्रोटीन इज़ मेड. नाउ अगर आपको लगता है कि वे प्रोटीन सेफ नहीं है तो माँ के दूध में भी वे प्रोटीन होता है. ओके, ये मुझे आज पता चला. हाँ, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता चलेगा और वो फिर भी विश्वास नहीं करेंगे, बिकॉज वो एक स्टिग्मा है दिमाग में कि डब्बा से आप ले रहे हो. अब भाई एक इंसान जो वेजिटेरियन है वो कितना पनीर खा लेगा, कितना दूध पी लेगा. एंड दूध इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ प्रोटीन. उसमें आधा से ज़्यादा कंटेंट आपको फैट का मिलता है और थोड़ा प्रोटीन मिलता है. और कितना पनीर खाओगे आप, कितना सोया चंक्स खाओगे. सो आप ऐसे समझो कि अगर आपको 1 ग्राम पर kg ऑफ योर बॉडी वेट का प्रोटीन इंटेक चाहिए, जो बेयर मिनिमम होता है, आप आज 70 kgs के हो तो आपको 70 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए ना. अगर आप एक वे प्रोटीन भी लेते हो तो यू आर जस्ट टेकिंग 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन फ्रॉम वे. बाकी का तो आपको फूड से लेना ही पड़ेगा. इट इज़ कम्प्लीटली सेफ बीइंग. अगर आप अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स नहीं ले रहे हो, अगर आप जेन्युइन प्रोडक्ट्स ले रहे हो, इट इज़ कम्प्लीटली कूल. एंड देखो हम लोग यही सब चीज़ों की वजह से पीछे हैं कि आपको अगर किसी ने रिलेटिव ने बोल दिया कि यार डब्बे मत लो, ये मत लो, वो लो, आप रिसर्च नहीं करोगे, आप वो मान लोगे और आप वही चीज़ को फियर मॉन्गरिंग की तरह फैलाओगे. आप कभी एजुकेट करो ना अपने आप को. वे प्रोटीन इज़ नॉट बैड इफ़ यू नो what you are having it. I mean, and there are different things, and I think whey protein is the, अगर आप खिला रहे हो ना अपनी बॉडी को, अब you are blessing your body because it is the one of the most filtered product out there. उतना ज़रूरी है. एंड फॉर वेजिटेरियंस आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, सो लाइक प्रोटीन जनरली भी ले सकते हैं या सिर्फ जिम वाले ही लेते हैं? नहीं, जैसे मैंने बोला आपको कि प्रोटीन इज 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट और एक अल्कोहल होता है. अल्कोहल को हटा दो क्योंकि सबके डाइट में नहीं होता है. तो प्रोटीन, कार्ब्स और फैट होते हैं. 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन हैज़ 4 कैलोरीज, 1 ग्राम ऑफ कार्ब हैज़ 4 कैलोरीज एंड 1 ग्राम ऑफ फैट हैज़ 9 कैलोरीज. ओके, ठीक है. नाउ सबसे एसेंशियल जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है वो प्रोटीन होता है, बिकॉज इंडियन डाइट में भर भर के कार्बोहाइड्रेट्स है, दाल चावल रोटी सब्जी, और फैट्स भी है जो घी और आपको ऑयल से मिल जाता है. अब प्रोटीन की कमी है बिकॉज आइडियली आपकी प्लेट कैसी दिखती है, दाल चावल, थोड़ा लेट्स से आपने अचार डाल दिया और एक मिठाई डाल दिया, तो प्रोटीन कहीं नहीं है. दही अगर आप ले रहे हो तो,
एंड दही इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, इट हैज़ सम प्रोटीन इन इट, ठीक है. तो जो प्राइमरी सोर्सेज है वो लो फैट पनीर है, यू नो, सोया चंक्स है, वे प्रोटीन है. सो 1 ग्राम पर kg ऑफ योर बॉडी वेट इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर एनी वन इन द वर्ल्ड. मेरे लिए, आपके लिए, एक इंसान जो कुछ भी नहीं कर रहा है, घर पे बैठा हुआ है, उसके लिए भी. बट अगर आप मसल बिल्डिंग में जाते हो, अगर आप जिम जाते हो, तो आप उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ा सकते हो. एंड यू कैन कीप इट अराउंड 1.5 to 2 grams per kg of your body weight. मतलब if I am 80 kgs today, I can eat around 80 into 2 160 grams of protein. Okay. So it is required for anyone. आपको याद है कि जब कोविड हुआ था तब डॉक्टर ने बहुत लोगों को बोला था कि आप प्रोटीन रिच डाइट खाओ. सब जगह पे लोग बोल रहे थे, सब लोग खा भी रहे थे. क्यों? क्योंकि मसल डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हुई थी, सब लोग का मसल लॉस हो रहा था, और डॉक्टर ने बोला था शिफ्ट टू हाई प्रोटीन डाइट. बट वो कितने लोगों ने कितने दिन तक किया? नॉट मच. जब तक कोविड का डर था तब. उसके बाद फिर वापस रसम चावल ही खा रहे हैं सब, विच इज़ गुड. बट उसके साथ अगर आप एक पोर्शन ऑफ प्रोटीन खाओगे, इट विल जस्ट डू गुड टू योर बॉडी. आई मीन द रीज़न वी फील अ लॉट ऑफ हंगर इशूज़, वील स्नैक अ लॉट, इज बिकॉज दिस इज नॉट अ लॉट ऑफ प्रोटीन इन डाइट. अगर आप एक हाई प्रोटीन डाइट खाते हो जहाँ पे आपका दाल चावल के साथ एक सोर्स ऑफ प्रोटीन है, यू फील फुल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. इट हैज़ द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ सेटिएटिंग फीलिंग, राइट. सो 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए आपकी बॉडी को 4 कैलोरीज बर्न करनी पड़ती है. स्मॉल चेंज है, आप भी अगर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यू आर बीइंग फुल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन इन दिस वर्ल्ड, एवरीवन. सो लाइक फैट टू फिट कितने दिन में हो सकते हैं? डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी करना चाहते हो. जितना जल्दी करना चाहोगे आप उतना परेशान होगे, और जितना सस्टेनेबली करना चाहोगे आप उतना आराम से कर सकते हो. मिनिमम टाइम? देखो, इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी फैट परसेंटेज. अगर आप 100 kg के हो, so to lose 1 kg of body fat, I'll talk stats because I don't want to talk random numbers. To lose 1 kg of body fat, you need to create a 7,700 calorie deficit. So that means if you are eating 500 calories less in one day, in 7 days you create 3,500 का deficit and you lose 1 pound of fat which is 500 grams. तो हर महीने 4 वीक होते हैं. So अगर आपने 14,000 का deficit किया, that's 14,000 का deficit, you create a 2 kg of fat burn. But if a person is higher body fat, मतलब if you are at 100 kgs, you have a lot of water in your body. So आप भले ही 14,000 का डेफिसिट क्रिएट करोगे, बट आप 2 के जगह पे 5 kgs भी लूज कर सकते हो बिकॉज यू हैव मोर वाटर इन योर बॉडी. सो फॉर दिस द आंसर इज कि अ पर्सन हु इज एट अ हायर बॉडी फैट परसेंटेज विल लूज फैट फास्टर बिकॉज उसके बॉडी में पानी ज़्यादा है. बट अ पर्सन हु इज़ मॉडरेटली फैट, वो अगर स्लो करे एंड 6 to 8 kgs in 3 months करे, it's good. Because you have to understand that you don't have to just lose fat, you have to maintain it for the rest of the life. Losing 10 kgs in 1 month is starvation, and next month you will die out of hunger and you will overeat everything. But losing 2 kgs in a month is sustainable, you will enjoy the process. भले ही आपको 5 months लग जाए उसके लिए, but you will not hate yourself and you will not hate the process. तो अभी जैसे इंडिया में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, डायबिटीज़, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम एंड ऑल. सो मोस्ट ऑफ द पीपल उसके वजह से भी वेट गेन करते हैं. तो वो अगर न्यूट्रिशन मतलब आप फॉलो करें तो कैन दे बिकम फिट? और क्योंकि वो बीमारी की वजह से सेम रहेंगे कुछ नहीं, ये बीमारी होती है बिकॉज आपका लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है. यू आर नॉट बॉर्न विथ PCOS, यू आर नॉट बॉर्न विथ डायबिटीज़. आप कैसे, आप एक फीमेल को देख लो, नाउ एवरी 3rd वुमेन को PCOS हो रहा है. क्यों? इट इज़ नॉट जेनेटिकल, इट कैनॉट बी इनहेरेंटेड कि मेरी मम्मी को है तो मेरे को भी हो गया. इट कम्स विद अ सर्टेन काइंड ऑफ लाइफस्टाइल इन विच यू आर सेडेंट्री, आप मूव नहीं कर रहे हो, एंड हाइपर पैलेटेबल फूड ज़्यादा खा रहे हो जैसे जंक फूड होता है. तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर ये दोनों चीज़ें करते हो तो आपका वेट बढ़ते जाता है. और जैसे वेट बढ़ता है आपको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे PCOS हो गया, थायराइड हो गया. जैसे जैसे वेट बढ़ेगा वैसे वैसे डिसऑर्डर्स, जो लाइफस्टाइल पैरामीटर्स होंगे वो खराबी होते रहेंगे. और ये सब को रिवर्स करने का बस एक ही तरीका है कि आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक करो. PCOS को रिवर्स करने के लिए आप एक बर्थ कंट्रोल पिल ले सकते हो जिसके वजह से आपका फोर्स्ड वे में पीरियड्स आ जाएगा. बट दैट इज़ नॉट डूएबल बिकॉज अगर आप एक फीमेल को पूछोगे तो दे डोंट फील गुड अबाउट इट बिकॉज बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, यू नो, चिड़चिड़ापन फील होता है. तो द शॉर्टकट इज़ दैट कि आप वो कर लो, या द लॉन्ग टर्म इज़ कि आप अपना फूड ठीक करो, मूव करो ज़्यादा, और फूड सिलेक्शन ठीक करो. सो कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो आपके बॉडी में है, जैसे अगर मेल में आप फैटी लिवर देखते हो,
वो क्यों है? बिकॉज आपका वज़न बढ़ रहा है या अल्कोहल और बाकी चीज़ें ज़्यादा हैं। तो आप कुछ और उसके लिए सप्लीमेंट, कोलेस्ट्रॉल आपका ज़्यादा है तो आपको खाना देखना पड़ेगा कि क्या ज़्यादा ऑयली खाना खा रहे हो, ज़्यादा घी वाला कुछ वैसा खाना, मसाला वाला ज़्यादा खाना है, या आपका वेट ज़्यादा हो सकता है, उसकी वजह से भी कोलेस्ट्रॉल के इशू हो सकते हैं। तो आप दवाई लेके उसको टेम्पररली रिड्यूस कर सकते हो लेवल, बट द परमानेंट सॉल्यूशन इज कि यू हैव टू लूज वेट एंड यू हैव टू ईट क्लीन। तो एनी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कैन बी फिक्स्ड इफ़ यू आर कंट्रोलिंग योर ओवरऑल वेट एंड फूड हैबिट्स। सो आपने बोला था आपका यूट्यूब चैनल भी है, तो आपने ये कोविड के टाइम पे स्टार्ट किया था, राइट? फिटनेस जर्नी के लिए। सो व्हाट इज़ द ग्रोथ नाउ? Honestly, I started it not with the purpose of monetization उस टाइम पे. I just started because I wanted to create content और मैं बहुत खाली बैठा हुआ था उस टाइम पे. तो मुझे लगा कि कोई अगर मेरे को कोचिंग के पैसे देगा तो वो कोई क्रेडिबिलिटी देखता है, राइट? आई मीन इफ़ यू पे मी इवन 20 रुपीज़, आप देखोगे कि इस बंदे के पास क्या नॉलेज है क्या नहीं है. सो दैट वॉज द ओनली वे ऑफ क्रिएटिंग वैल्यूज़. उस टाइम पे रील्स और शॉर्ट फॉर्मेट नहीं थे. तो वी ऑलवेज सॉ गुरुमान और बाकी जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, जो सीख रहे थे वही वापस अपने लैंग्वेज में बना के बोल रहे थे, ठीक है? तो दैट वाज द इंटेंट कि अगर कोई आता है तो मैं उनको बोल दूँ यार आई हैव अ यूट्यूब चैनल ऑल्सो एंड वहाँ पे मैं ज्ञान की बात करता हूँ और मेरे से कोचिंग ले लो. दैट वाज द इंटेंशन, बिकॉज मुझे लगा ही नहीं था कभी ये मोनिटाइज हो सकता है, मैं सीरियस रहूँगा. तो ग्रोथ ओवर देयर इज़ गुड. आई थिंक आई हैव अराउंड 15,000 सब्सक्राइबर्स विच इज़ ओके, बट right now my focus is not that. Now because I have grown as a business and now I have something that I have a team, right? And I need certain clients so that the team can handle clients. I have to manage salaries and all. So content creation is a very difficult thing which we were discussing before. तो बहुत difficult है. Time अभी मैं अपने life में वहाँ पे नहीं हूँ जहाँ पे मैं vlogs या videos बना पाऊँ. But anyone who is watching it, if they want to grow as a fitness coach or anyone who wants to do anything over social media, आज से 4 साल के बाद कंटेंट क्रिएशन ही जो रहेगा वो रहेगा. बिकॉज आपकी जो भी वैल्यू है आप वहीं पे दे सकते हो. आप जितना वैल्यू देते हो आप उतना ज़्यादा चार्ज कर सकते हो. इफ़ आई हैव लाइक 5 लाख सब्सक्राइबर्स टुडे, आई कैन चार्ज एनीथिंग, बिकॉज उससे दिखता है कि 5 लाख पीपल आर ट्रस्टिंग मी, दे आर लिसनिंग टू मी, ब्रांड्स कैन पे मी मोर. बट राइट नाउ माई फोकस इज टू बिल्ड दिस ब्रांड ऑफ कोचिंग मोर, एंड कंटेंट क्रिएशन एंड कोचिंग आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स. आप आपके रील में 10 लाख व्यूज़ ला सकते हो, बट आप 10 लाख सेम इंसान विल नॉट पे यू फॉर द कोचिंग. सो कोचिंग इज़ वेरी डिफरेंट. आई एम नॉट वेरी मच फोकस्ड ऑन दैट. I am doing more shorter format of content on reels right now because it's easy for people to consume. The attention span of people has reduced right now. I mean 40 seconds की रील दिखाने के लिए आपको बहुत परेशान होना पड़ता है. आई थिंक हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी. सो मेरे पास भी अभी उतना टाइम नहीं है कि मैं लॉन्ग फॉर्मेट बना पाऊँ. और आई थिंक शॉर्ट फॉर्मेट गिव्स यू द लिबर्टी टू टेल द अदर पर्सन इन अ वेरी ब्रीफ मैनर. मतलब जो भी आप कंसाइज करके 1 मिनट में बोल सकते हो. तो आई एम नॉट वेरी मच फोकस्ड, बट ऑब्वियसली व्हेन यू आर स्टार्टिंग एनीथिंग, क्रिएट लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट बिकॉज दैट विल नर्चर योर क्लाइंट, योर प्रॉस्पेक्ट. कि अरे अगर 20 मिनट ये कुछ के बारे में बोल रहा है तो उसको कुछ ना कुछ तो पता होगा. आई स्टिल हैव वीडियोज़ इन यूट्यूब दैट टॉक्स अबाउट हाउ टू क्रिएट अ डाइट प्लान, हाउ टू ट्रैक कैलोरीज, एवरीथिंग. फ्यू ऑफ देम हैव गॉन वायरल. तो वो है. अभी भी मैं कभी कभी जब क्लाइंट्स कन्फ्यूज़ होते हैं तो मैं पूरा वीडियो भेज देता हूँ 20 मिनट का. तो फील अरे यार इसको कुछ तो पता है, इसने वीडियो बनाया हुआ है, उसमें लोग ने कमेंट किया हुआ है. बट एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम माई प्रायोरिटी इज़ नॉट यूट्यूब. माई प्रायोरिटी इज़ scaling my fitness business, getting more and more clients, and I think monetarily I think I want to be a little more stable in terms of that, and then I want to get into content creation because right now still my team is like 4 to 5 people. I don't want to juggle in everything. I want to be at a certain point of time in terms of finance. उसके बाद I will start making content, और probably हो सकता है कि parallelly also I'll do it. Not sure, but I am not focusing as of now on that. So आपका चैनल अभी मोनेटाइज्ड है? It's not monetized, but to be very honest and to everyone who is watching it, भाई यूट्यूब से पैसे नहीं मिलते बहुत ज़्यादा. This is not to मतलब मोटिवेट और डीमोटिवेट anyone, but देखो यूट्यूब करना है तो do it for a passion and do it because long term में you want your prospects to nurture. Correct. आज मैं सर्विस बेचता हूँ तो कोई एक इंसान मेरे को क्यों 25,000 रुपये देगा कोचिंग के, बिकॉज उसको पता है कि ये इस बंदे को इसका पैशन है जहाँ पे वो 20 मिनट्स के बारे में वीडियो बना सकता है. So he knows something about it. You are creating this podcast not solely to get monetized because you have a passion to talk to people, to know about their life and do this.
अगर आप उसी इंटेंशन के साथ खोल रहे हो यूट्यूब चैनल जहाँ पे मेरे को पैसे कमाने, इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी एंड इट इज़ गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ पेशेंस, एंड डोंट स्टार्ट विद दैट मोटिवेशन बिकॉज वो नहीं, एंड मार्केट इज़ वेरी सैचुरेटेड. कुछ ऐसा करना है जो एकदम नया हो, या तो कुछ ऐसा करो जो आप ऑलरेडी है बट यू आर डूइंग इट इन अ वेरी न्यू वे. जहाँ पे यू आर टॉकिंग अबाउट फिटनेस बट यू आर टॉकिंग अबाउट फिटनेस इन अ वे विच हैज़ नॉट बीन टॉक्ड अबाउट एवर. इतना सिंपल वे में आप बता रहे हो तो लोगों को लगेगा अरे हाँ यार ये पता तो है बट ये सुनने में और मज़ा आ रहा है. तो या सो जो ये आप कर रहे हो जो कोचिंग वाला है, आई रिमेंबर फ्यू इयर्स पहले मेरी मम्मी भी लाइफ न्यूट्रिशन वाला वो प्रोडक्ट्स जो भी आते हैं प्रोटीन वोटीन वो लिए थे. सो उससे तो मम्मी को फ़ायदा हुआ है बट बहुत लोगों ने ऐसे बोला कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी है, ये भी है, वो है. तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसमें. नाउ आई विल टॉक अबाउट हाउ दिस प्रोडक्ट वर्क्स. नाउ लेट्स से दैट गिव्स यू अ 7,000 का शेक जो आपको पीना है, स्किपिंग योर ब्रेकफास्ट एंड लंच, एंड आपको रात में डिनर करना है. नाउ दैट 7,000 इज़ अ मंथली एक्सपेंडिचर फॉर यू ऑन अ हर मंथ के बेसिस में. और आपको लग रहा है कि यू आर लूजिंग वेट जस्ट बाई दैट शेक. उसकी जगह पे आप नींबू पानी भी पियोगे ना तो यू विल लूज वेट. अच्छा, यू लूज वेट बाई ईटिंग इन कैलोरिक डेफिसिट. अब जब आप वो शेक पी रहे हो, लेट्स से आप दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ खा रहे थे, आपने बंद करके वो शेक पीने लगा जिसमें आपको पहले दाल चावल से 700 कैलोरीज आ रही थी, अब वो शेक से सिर्फ 100 कैलोरीज आ रही है. तो आपने 600 का डेफिसिट क्रिएट किया, मतलब 600 कैलोरीज आप कम खा रहे हो एंड यू स्टार्ट लूजिंग वेट. अब एक इंसान के पास दिमाग तो है नहीं, पैसे हैं, वो लोग स्पेंड कर देते हैं बट दिमाग नहीं लगाते. उनको लगता है कि ये शेक में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से मेरा वेट लॉस शुरू हुआ है. नाउ हर्बल लाइफ इज़ अ मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी. आप अपने आप को रेफर करो, आप 4 बहन को रेफर Marketing करो, chain. मल्टी लेवल मार्केटिंग है. फिर आप सिल्वर में जाओ, प्लेटिनम में जाओ, सबके लेवल निकलेंगे, वही वाली चीज़ है. ठीक है, तो वही वाली चीज़ है. आज लाइफ IPL को इंडोर्स करता है, ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली है, पैसे आ रहे हैं लोगों को बेवकूफ़ बना के. क्योंकि लोगों का वजन कम, अगर कुछ भी आप घास खिला के भी करोगे ना तो लोग आर सो डेस्परेट टू लूज वेट कि वो घास खाएंगे. बट वो लोग को समझ में आ जाता है कि दिस इज़ नॉट समथिंग दैट वी कैन डू इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. मोर ओवर अगर आप थोड़ा और रिसर्च करते हो तो आपको समझ में आएगा कि ये जो शेक वाली कंपनी है उससे आपका ओवरऑल हेल्थ पैरामीटर्स और ख़राब होते हैं. अ लॉट ऑफ रिसर्च हैज़ बीन डन जहाँ पे आपको हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है बिकॉज योर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज इंक्रीजेज. ग्रेन्स खा नहीं रहे हो, दाल चावल रोटी सब्जी खा नहीं रहे हो, प्रोटीन रिक्वायरमेंट है नहीं कुछ, तो हेयर फॉल होता है, वीकनेस होता है. एक्सट्रीम केसेस में डेथ भी देखी गई है जहाँ पे लिवर और किडनी पे एडवर्स इफेक्ट होता है. इट्स सिंपल, ईट इन कैलोरिक डेफिसिट, लूज वेट. और कैलोरिक डेफिसिट बनाने वाला इंसान जो है मेरे जैसा या कोई भी, वो आपके घर के खाने के साथ आपको बनाना चाहिए. वरना स्पेंडिंग, आप अपनी लाइफ देखो कि आज आप 30 ईयर्स के हो. If you want to be in a good shape, do you want to invest that 7,000 again and again and again and don't want to eat food with your family? If you can vision it, अगर आपको लगता है कि this is doable, तो करो. But the flip side of this is कि people को लगता है, people think that कि 3 महीने में 10 kg कम कर लूँगा या 15 kg कम कर लूँगा, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा और फिर मैं घर का दाल चावल खाऊंगा. And the flip side of this is कि it backfires. Whatever you lose, you gain it back again because that is how the scam is, right? Because you are eating something that you have stopped, you again घर का दाल चावल रोटी सब्जी खाते हो तो आपको पता नहीं रहता है. So you start जहाँ पे वहीं पे आप पहुँच जाते हो. So you definitely lose that 20,000 rupees. आपका टाइम भी वेस्ट हुआ और फिर you don't get anything out of it. And there are no shortcuts. अगर इतने अमीर लोग आज मोटे हैं, अगर उनको पता रहता कि हर करता तो सब लोग पी के वजन कम कर लेते हैं. बट देयर आर नो शॉर्टकट्स. यू हैव टू गेट इनटू अ बेटर लाइफस्टाइल. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. It's just the food intake. Absolutely, it's just the food. It's a habit, and moreover, it's the consistency. Nothing at all. ठीक है. So one last question. Yeah. कि आपके बिजनेस के बारे में है. Yeah. अगर किसी को आपका न्यूट्रिशन का प्लान लेना है, कोचिंग वगैरह लेना है, तो how would they reach you out and what are the packages you are providing? यार तो पैकेजेस आर वेरी सब्जेक्टिव बेस्ड ऑन द हेल्थ पैरामीटर्स दैट वी डील विथ, राइट? तो वी डोंट चार्ज अ बॉम्ब, टू बी वेरी ऑनेस्ट. वी डोंट. मिनिमम आप देखोगे तो 20,000 तक से स्टार्ट करते हैं एंड इट कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन योर हेल्थ पैरामीटर्स एंड एवरीथिंग. बट अगेन ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर पैसे नहीं है तो हम आपको बोलेंगे कि
गेट लॉस्ट, ऐसा कुछ नहीं है. वी विल स्टिल कोच यू, वी विल वर्क विथ यू फॉर नॉट 100 days बट 30 days 40 days करके वो कर सकते हैं हम लोग. अल्टीमेटली द गोल इज़ कि अगर एक इंसान ज़्यादा टाइम तक रहता है तो हम लोग उनको ज़्यादा इंडिपेंडेंट बना सकते हैं. हमारा विजन यही है कि अगर आप 100 days हमारे साथ काम करते हो तो आपको बाद में किसी को पैसे नहीं देने पड़ेंगे अपने हेल्थ को सोचने के लिए. वी विल मेक यू इंडिपेंडेंट, गारंटी हम लोग ऐसा लाइफस्टाइल क्रिएट कर देंगे जहाँ पे आप 100 days के बाद आप खुद बोलोगे कुछ आई डोंट नीड, आई थिंक बिकॉज आई हैव लर्नड अ लॉट थ्रू दिस 100 days. एंड यू गो टू माई इंस्टाग्राम, यू सी पीपल टेलिंग कि मेरे को समझ में आ गया कि घर के खाने के साथ कैसे कर सकते थे. दे कैन रीच आउट टू मी फ्रॉम Instagram. We can definitely discuss about their health parameters, but only come to us if you want to do it in the sustainable manner. We don't promote crash dieting. So अगर next महीने लहंगा पहनना है आपको अपनी दीदी के शादी में तो हम नहीं करवा सकते, ठीक है. आपकी शादी है 10 दिन के बाद तो हम लोग वो सब चीज़ नहीं कर सकते. टाइम देना पड़ेगा. You have to work with us for a good amount of time. We will not sell you supplements. We will want you to be consistent. और वो तभी होगा जब आप मूव करोगे अपनी बॉडी को और अच्छा खाना खाओगे. वी आर नो मैजिशियंस, वी आर न्यूट्रिशनिस्ट हु वुड वांट टू वर्क विथ यू एंड कोचेस हु वुड वांट टू क्रिएट अ बेटर लाइफस्टाइल. एक और चीज़, आपकी एक रील देखी थी मैंने जो वायरल हुई है शादी की, तो क्या था कॉन्सेप्ट सिंदूर वाला, तो उसके बारे में बताइए. यार क्या पता नहीं, अब जब मैंने वो किया भी था तो मुझे वो विजन के साथ मैंने नहीं किया था. अब वो उसमें 10 million व्यूज़ है. हाँ, मैं 8 साल से कंटेंट बना रहा हूँ, मतलब एक में भी 1 million व्यूज़ नहीं गए हैं. बट वो शादी की रील में खाली मैंने कसक को बोल दिया था कि मेरे को सिंदूर लगा दो, वो 10 million व्यूज़ है. आई सॉ दैट. मेरे फिटनेस बिजनेस में सिर्फ ये अच्छी चीज़ हुई कि बिकॉज दिस रील वॉज पोस्टेड बाय ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे, ठीक है, मेरे को वहाँ से बहुत पैसे मिले बिकॉज बहुत क्लाइंट्स आए. तो मेरा शादी का खर्चा वो रील ने निकाल दिया. मोस्टली दैट चेंज्ड योर लाइफ. आप पैसा नॉट चेंज माई लाइफ, 5% चेंज किया, बट मेरे जितना शादी में स्पेंड किया था ना वो सारा उस रील ने निकाल दिया. ओह माय गॉड. मतलब शादी का खर्चा निकल गया बिकॉज पीपल केम थ्रू दैट रील एंड वी सोल्ड देम आवर कोचिंग पैकेजेस. बिकॉज 10 million में अगर आप 200 लोगों को भी कन्वर्ट करते हो विद 20,000 का प्रोडक्ट, तो दैट इज़ द ओनली थिंग. बट माई ऐसा कुछ था नहीं यार कि मैंने मतलब कि मैंने जेंडर इक्वालिटी और मैंने वो उस तरीके से विजन किया था कि सोसाइटी बदल दूंगा मैं सिंदूर लगा के. और जो लोग अब बोलते हैं कि यार मतलब उसमें बहुत रैंडम कमेंट्स है. आपको अगर लाइफ में टाइम है ना तो वो कमेंट सेक्शन खोल के देखो, आज भी 4 लोग कुछ बोल के चले जाते हैं उसमें, विच आई इन्जॉय बिकॉज मेरे पास भी बहुत खाली टाइम है देखने के लिए. जब रात में बैठता हूँ मैं देखता हूँ कोई बहुत वियर्ड, कोई जेन्युइनली बहुत फ़नी होता है, कोई रिलीजन को भी लेके आ जाता है कि भगवान राम ने भी सीता के लिए ये किया था, अपना पूरा शरीर ये किया था. बट इट जस्ट हैपेंड बिकॉज आई वॉन्टेड कि मुझे उस टाइम पे वो फील आया कि यार तुम लगा रही हो मुझे भी लगा दो, बस मैंने ऐसे ही बोला. और जब मैंने उसको एडिट भी किया था मुझे लगा कि यार थोड़ा फ़नी लगेगा, तो मैंने वो फ़नी बनने के लिए किया था. अब वो पता नहीं वो लोगों को कैसे प्यार होने लगा उसमें से, वो लोग उतना प्यार मतलब डीप लव और मतलब मेड फॉर ईच अदर, ग्रीन फ्लैग और ग्रीन कारपेट सब कुछ लिखने लगे, ग्रीन फॉरेस्ट. मुझे तो समझ में भी नहीं आता ग्रीन फॉरेस्ट ये सब. उस दिन के बाद मेरे को समझ में आया. ऑनेस्टली मैं बताऊं तो वो मैंने देखा था राजकुमार राव को करते हुए उसकी शादी में. बट मैंने आज तक नहीं बोला था बिकॉज मैं क्रेडिट लेना चाहता था. बट मैंने उसको देखा था, बट उसका वायरल नहीं हुआ था. वायरल मेरा हुआ. उसने बहुत सटल वे में किया था. उसने बोला था पत्र लेखा को कि तुम भी लगा दो उसकी वाइफ को. मैंने कहीं ना कहीं पे पिक कर लिया था कि भाई मेरी शादी होगी तो मैं ये बोल दूंगा ये करे. और इसने भी अगर तुम वो वीडियो देखोगे उसने बोला नहीं क्योंकि मेरी मेरा पूरा खानदान था, इसका पूरा खानदान था. उसको लगा कि भाई पूरा ड्रामा हो जाएगा, ये हो जाएगा. मैंने बोला लगाओ. कर दिया, पीस उठ के निकल गया, वायरल हो गया. चलो, we'll end it here. Yeah. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी यार. मुझे पता ही नहीं चला कब 1 घंटे हो गए. आई थिंक बात करते करते आई वॉज सो मच इनटू द कन्वर्जेशन. मैं आई थिंक जैसे आपने बोला कि मैं पिच कर रहा है, मैंने पिच नहीं किया है. डेफिनेटली मैं अपने बारे में बता रहा था. बट मैं जब अपने बारे में बताता हूँ ना मैं खुद घुस जाता हूँ कहीं ना कहीं पे, बिकॉज मुझे लगता है यार वहाँ से स्टार्ट किया था यहाँ पे आ गया. एक्चुअली मुझे भी न्यूट्रिशन वगैरह का इतना नॉलेज नहीं था. बट आपसे जब बात किया तो डेफिनेटली क्या पता ये वीडियो अगर वायरल भी हो जाए तो लोगों को समझना चाहिए कि फूड से ही यू कैन बिकम फिट, राइट? आई मीन फिट रहना इज नॉट कॉम्प्लेक्स ओनली इफ यू वांट इट नॉट टू बी कॉम्प्लेक्स. इफ यू वांट इट टू बी कॉम्प्लेक्स वो किसी भी तरीके तक कॉम्प्लेक्स हो सकता है. एंड इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव. बीइंग फिट इज़ नॉट एक्सपेंसिव. इट टेक्स
कंसिस्टेंसी, इट टेक्स सम अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन, बट इट इज़ नॉट मेंट फॉर ओनली रिच पीपल. गरीब से गरीब इंसान फिट रह सकता है और हैं. इट्स जस्ट दैट कि आप अगर नहीं हो तो इट्स जस्ट दैट कि आप कुछ गलत कर रहे हो अपने लाइफस्टाइल में, जो आपको अगर खुद से नहीं रियलाइज़ हो रहा है तो आप किसी के साथ काम कर लो. आई मीन कितना भी पैसा कमा लो, कोई भी जॉब कर लो, अगर आप आईने में देख के अपने आप को खुश नहीं हो, क्या फ़ायदा है. So you'll be watching few clips as well in this channel. So please do like, share and subscribe. Thank you for watching.